क्या हाल है बच्चों? ऐसा लग रहा है कि हाल तो थोड़े सर अच्छे हैं, पर जो मज़ा आ रहा था वैसा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है। अब चीज़ों को लेकर थोड़ी परेशान रहोगे, लगातार उनके बारे में थोड़ी सोचते रहोगे कि मैं पहले ये था, पहले ये था। अरे अब तुम्हें कुछ नया करना है, अपने सपने पूरे करने हैं भाई। कुछ बनने का सपना तुम लोगों ने देखा था ना, किसी और ने थोड़ी देखा था। तो जो समस्याएं आएगी वो तुम ही फेस करोगे, उनको कोई और फेस नहीं करेगा। कोई तुम्हारे को सॉल्यूशन नहीं दे सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई तुम्हें सिखाता है कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी से, क्योंकि जब तुम्हारे मन में नहीं आएगा तब तक तुम कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक तुम ये नहीं सोचोगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी सुकून से जीनी है, तो वो सारे काम तुम खुद ही कर पाओगे, ये कोई नहीं कर पाएगा। और कई बार हम सोचते हैं कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उस चीज़ से डर के भाग थोड़ी जाओगे कि नंबर नहीं आ रहे तो भाग दो, छोड़ दो, मेरे बस की नहीं है, मैं तो बन ही नहीं सकता। मैंने डॉक्टर बनने का सोचा है, मैंने इंजीनियर बनने का सोचा है, लेकिन मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे कुछ अचीवमेंट हो ही नहीं रहा, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, लगातार मेहनत तो करते जाओ। तुम जानते हो कि एक पेड़ को काटने के लिए जब हम 100 चोट मारते हैं तो वो नहीं कटता, लेकिन जैसे ही 101 101वीं चोट मारते हैं तो वो गिर जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि वो 101वीं चोट से गिरा है, बाकी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वो 100 चोट तुमने मारी थी, वो पेड़ तो उसी से गिरा था, बस वो 101वीं चोट का तो सिर्फ नाम हुआ है। तो ऐसे तुम लोग तैयारी करते रहो, प्रिपेयर करते रहो। जितने तुम्हें मार्क्स आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, उनसे तुम ये सोच लो कि कुछ ना कुछ मुझे समझ आ रहा है, कुछ ना कुछ मुझे लगातार याद होता जा रहा है, कुछ ना कुछ मेरा लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर किसी के 50% मार्क्स आ रहे हैं तो वो ये ना सोचे कि मेरे सिर्फ 50% मार्क्स आ रहे हैं, वो ये भी सोच सकता है कि कम से कम 50% तो मैं कवर कर चुका हूँ, अब मुझे बचा हुआ 50% कवर करना है। कभी ये मत सोचो कि इतना ही हुआ है, बस इतना सोचो कि इतना मुझे और करना है, और इतने होने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी, तो ये जो बचा हुआ है इसके लिए अब मुझे मेरे ख्याल से डबल मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बड़ा टारगेट अचीवमेंट करना होता है तो उसके लिए हमेशा समस्याएं आती रहती है, लोग तुम्हें परेशान करेंगे, सिचुएशंस आएगी, कभी बीमार हो जाओगे, कभी पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो उन सारी चीज़ों पे फोकस करो ही मत, सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे फोकस करो। क्योंकि कोई भी तुम्हारा ये बहाना सुनने के लिए तैयार नहीं बैठा है कि उस टाइम पे मैं बीमार हो गया था, उस टाइम पे हमारे घर में शादी थी, उस टाइम पे मेरा मन नहीं लगा था। ये बहाना सुनने के लिए कोई तैयार नहीं बैठा है। सबका जवाब सिर्फ एक ही होगा कि यार टाइम तो तुझे भी इतना ही मिला था, टाइम उसको भी इतना ही मिला था, वो सेलेक्ट हो गया, उसने अपने सपने पूरे कर लिए, और तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। तो ये बहाने बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, खुद से है। तुम्हें खुद अपने आप को प्रूफ करना है, अपने सपने पूरे करने, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने। ये सारी चीज़ें तभी अचीव होगी जब तुम बिना सोचे समझे सिर्फ अपने टारगेट पे लगे हो। अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मान लिया नहीं आ रहा समझ में, तो पेन कॉपी तो है तुम्हारे पास, भरते जाओ, पन्ने काले करते जाओ, और पन्ने काले करने का फ़ायदा तुम्हें ज़रूर मिलेगा, चीज़ें तुम्हारे ज़रूर याद होंगी, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा सीखने को। एक बार थोड़ा सा करके देखो, अच्छा अचीवमेंट मिलता रहेगा। वैसे तो मैंने ये चैनल बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बनाया था, बट मुझे लगता है कि बायोलॉजी पढ़ाने से अच्छा लोगों को मोटिवेट करते रहो ताकि वो अपना टारगेट पूरा कर सके। क्योंकि किसी में जोश भर देना उसको पढ़ाने से अच्छा होता है। तो ठीक है, मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहिए आप।